नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो दूसरा भाग है, दूसरे वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के इस नए वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या मूलभूत अंतर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित काफ़ी अधिक मात्रा में 10 से 15% प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका जो महत्व है वह स्वतः ही बढ़ जाता है और ठीक तरह से अगर आपने इसके कंसेप्ट को समझ लिया तो आप अपने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेंगे और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, जो आपके चयन में काफ़ी मददगार हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, अब इसमें देखिए, आज पढ़ेंगे हम आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास की। आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को समझने से पहले हम थोड़े शब्दों में अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं। तो किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब आर्थिक क्रियाएं क्या क्या शामिल हो सकती हैं जिनसे मिलकर के अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो इसमें व्यापारिक क्षेत्र शामिल हो जाता है, घरेलू क्षेत्र शामिल होता है, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग जैसे कि खनिज तेल है, लोहा है, कोयला है, अभ्रक है, इनका उपयोग सरकार किस प्रकार से करती है, इसका जो योगदान है वह भी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग, जो वस्तु या सेवा उत्पादित की जा रही है, जैसे वस्तु जो उपभोग की वस्तुएं हैं, सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, ये सब सेवाओं के क्षेत्र में आता है। तो इनका उपभोग देश के नागरिकों के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और उत्पादन व वितरण, किस वस्तु का अधिक उत्पादन हो रहा है, किसका कम हो रहा है, किसका वितरण अधिक है, किसका कम है, किसकी मांग अधिक है, किसकी पूर्ति अधिक है, इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक क्रिया में शामिल होती हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या है? तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक वृद्धि से है। यानी एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हो रही है, यानी कि वास्तविक वृद्धि क्या है, वह आर्थिक समृद्धि को परिभाषित करती है। और इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। और आर्थिक समृद्धि जो होती है यह उत्पादन की वृद्धि से संबंधित होती है। इसका जो मान होता है वह परिमाणात्मक होता है लेकिन गुणात्मक नहीं होता। यानी कि इसमें जीवन रहन सहन, जीवन प्रत्याशा, लोगों के जीवन स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यह केवल मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाती है। और आगे बढ़ें तो आर्थिक समृद्धि एक वस्तुनिष्ठ, आर्थिक समृद्धि जो है एक वस्तुनिष्ठ कॉन्सेप्ट है। यह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक वृद्धि हो रही है तो भले ही कितना ही आर्थिक वृद्धि क्यों नहीं हो रही हो, किंतु यह अपने आप में साध्य नहीं होती है। क्योंकि साध्य तो लोगों के जीवन स्तर में, लोगों का जीवन सुधरे, लोगों में शिक्षा, उनके बीमारियों से बचाव, गरीबी दूर हो, निरक्षरता दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, जब तक उन चीज़ों को, उन लक्ष्यों को हासिल करने के योग्य आर्थिक समृद्धि नहीं बन पाती है, तब तक यह साध्य नहीं मानी जा सकती है। यह आर्थिक विकास की प्राप्ति में मददगार होती है। अब आर्थिक समृद्धि के मापक, आर्थिक समृद्धि को माप करने के लिए इसके कई मापक हैं। जैसे वास्तविक राष्ट्रीय आय, यह जो होती है ये मौद्रिक आय में मूल्य स्तर से भाग देने पर वास्तविक राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो इसे आर्थिक समृद्धि का सूचक माना जाता है। सामान्यतः आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है।
यानी आर्थिक समृद्धि को यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो यह माना जाता है कि हाँ आर्थिक समृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, यह दोनों पर आधारित होता है, ठीक है। परंतु वरीयता प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए वरीयता प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को ही वरीयता दी जाती है। आर्थिक समृद्धि के निर्धारक कारक। आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। यदि जनसंख्या की वृद्धि की दर तेज है तो आर्थिक समृद्धि की दर जो होगी ये धीमी होगी। पूंजी उत्पाद अनुपात, औद्योगिक विकास की दर और बचत आय अनुपात, ये सब आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से एक व्यापक अवधारणा है और आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य होता है कि कुपोषण को दूर किया जाए, बीमारी से लोग मुक्त हों, निरक्षरता दूर हो, गंदगी को कम किया जा सके, बेरोजगारी को कम किया जा सके या दूर किया जा सके, और जो लोगों के जीवन स्तर में, जीवन के रहन सहन में लोगों की जो विषमता है उसको दूर किया जाए। और अगर हम इन सब को कर पाते हैं तो माना जाता है कि हाँ आर्थिक विकास भी हो रहा है। आर्थिक विकास, इसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक क्षेत्र विकास और समावेशी विकास, जैसे आर्थिक समृद्धि तो शामिल ही है इसमें, लेकिन सामाजिक क्षेत्र विकास, सामाजिक क्षेत्र विकास का मतलब है जो अन्य भी सामाजिक क्रियाकलाप हैं, जैसे परिवार का रहन सहन का स्तर, पारिवारिक जीवन, समुदाय का जीवन स्तर, इन सब में विकास अगर होता है तो कहा जाता है कि आर्थिक विकास हो रहा है। और समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसको लंबे समय तक बरकरार रखा जा सके तो आर्थिक विकास माना जाता है। आर्थिक विकास मुख्य रूप से मानव विकास, यानी कि मानव जीवन, अब मानव के लिए क्या है, शिक्षा में विकास हो, गरीबी दूर हो, निरक्षरता दूर हो, बेरोजगारी कम हो, गंदगी से मुक्ति मिले, ठीक है, स्वास्थ्य का जो स्तर है, स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हो, तो इससे मानव विकास होता है। तथा यह लोगों के चयन का विकास से संबंधित है, यानी कि लोगों के पास वस्तुओं के या सेवाओं के चयन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। वंचित अलाभप्रद लोग केंद्र बिंदु में होते हैं, भावी पीढ़ी के लोग भी इसके केंद्र बिंदु में होते हैं। आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि इसमें मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी होती है। यह राष्ट्रीय उत्पाद एवं जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। आर्थिक एवं अनार्थिक चरों में भी बदलाव होता है। आर्थिक चर में जैसे कि विकास की दर आज 6.7% है, कल 7.8% हो रही है, तो आर्थिक चर हो गए। अनार्थिक चर जो जैसे गरीबी दूर हो रही है, विषमता खत्म हो रही है, बेरोजगारी दूर हो रही है, निरक्षरता खत्म हो रही है, तो ये अनार्थिक चर है, इनमें भी बदलाव होता है। प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। आर्थिक विकास में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन आता है, शिक्षा तथा साक्षरता दर में परिवर्तन आता है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, पोषण का स्तर सुधरता है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आता है और प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं जो होती हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है और इन सारी चीज़ों को आर्थिक विकास में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक विकास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, आर्थिक विकास जो है आर्थिक वृद्धि लाता है, सामाजिक वृद्धि होती है, सांस्कृतिक वृद्धि होती है, गुणात्मक परिवर्तन होता है और परिमाणात्मक परिवर्तन भी आर्थिक विकास में होता है। अब आर्थिक विकास के मापक को देखते हैं। तो आर्थिक विकास एक व्यक्तिनिष्ठ धारणा है, इसलिए परिमाणात्मक माप संभव नहीं होता है इसका, ठीक है। एक व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधर रहा है इसको किसी परिमाण में या मात्रा में नहीं मापा जा सकता। इसका मापन जीवन की गुणवत्ता को सुधारने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक के आधार पर किया जाता है और इसको मापने के दो मापक हैं, एक निरपेक्ष मापक होता है और एक सापेक्षिक मापक होता है। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, उनके द्वारा आर्थिक विकास को अधिकारिता, जीवन पोषण, आत्मसम्मान, क्षमता विस्तार और स्वतंत्रता, इन सारे कारकों के ऊपर आर्थिक विकास को परिभाषित किया गया है।
इसको कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन से नहीं मापा जा सकता। उनका मानना है कि आर्थिक विकास को कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन से नहीं मापा जा सकता है। यदि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, निर्धनता में कमी हो, भूखमरी में कमी हो, साक्षरता दर में वृद्धि हो, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो, तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जा सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से अगर जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, निर्धनता में कमी होगी, भुखमरी में कमी होगी, साक्षरता में वृद्धि होगी, जीवन प्रत्याशा वृद्धि होगी, तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी और इसके आधार पर आर्थिक समृद्धि आएगी जो आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करेगी। किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। प्राकृतिक संसाधन। अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, उनका ठीक ढंग से उपयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर आर्थिक विकास, पहले आर्थिक समृद्धि होगी और उसके आधार पर आर्थिक विकास प्राप्त होगा। निवेश, पूंजी निर्माण तथा पूंजी संचयन की क्या स्थिति है। पूंजी उत्पाद अनुपात ठीक से हो, तकनीकी प्रगति हो रही हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, जनसंख्या तथा मानवीय पूंजी। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ अगर मानवीय पूंजी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, मैन पावर का निर्माण हो रहा है, तो आर्थिक विकास आता है। राजनीतिक एवं सामाजिक कारण। अगर समाज में विद्वेष नहीं है, सामाजिक संघर्ष नहीं है तथा राजनीतिक जो शासन सत्ता है वो स्थायित्व भरी है, तो सही निर्णय लेने में सुगमता होती है और अस्थायी सरकारें आती हैं तो उनके द्वारा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते, जिसके कारण से आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को पढ़ा। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।